हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड ठंडा है, खाली है, अंधकार से भरा है। पर सच तो यह है, वहां स्वाद है, मिठास है और हल्का सा नशा भी। कहीं हमारी आकाशगंगा के गहराई में ऐसे विशाल बादल हैं जहां तैर रही है शराब और शक्कर। हाँ, आपने सही सुना, अल्कोहल और शुगर के बादल। एक ऐसी जगह जहां तारे पैदा होते हैं और जहां से शायद जीवन की पहली खुशबू उठी थी। जब हम किसी निहारिका यानी नेबुला को देखते हैं तो हमें बस रंग बिरंगे गैस के बादल दिखते हैं, लेकिन असल में वे हैं ब्रह्मांड की प्रयोगशालाएं। यहाँ पर परमाणु आपस में जुड़ते हैं, नए तत्व और नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहीं से शुरू होती है हर तारे, हर ग्रह और शायद हर जीव की कहानी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में एक विशाल क्षेत्र है, सजिटेरियस B2। यह एक गैस और धूल से बना मेघ है जो पृथ्वी से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह बादल इतना बड़ा है कि अगर आप इसे पूरे सौरमंडल में फैला दें तो यह सूरज से लेकर प्लूटो तक को ढक लेगा। 1975 में जब वैज्ञानिकों ने पहली बार विशाल रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके आकाशगंगा के एक घने गैसीय बादल की ओर देखा तो उन्हें एक बेहद चौंकाने वाली खोज मिली। इन टेलीस्कोप्स की मदद से उन्होंने उस बादल में ऐसे अणुओं की उपस्थिति दर्ज की जिनकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनमें से एक था इथेनॉल मॉलिक्यूल, यानी वही रासायनिक यौगिक जो पृथ्वी पर शराब का मुख्य घटक है। सोचिए, जिस पदार्थ को हम आमतौर पर बियर या वाइन में पाते हैं, वही पदार्थ लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के एक ठंडे और अंधेरे कोने में भी मौजूद है। ये खोज न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम इंसान के लिए भी हैरान कर देने वाली थी। और यही नहीं, कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों ने इसी गैसीय बादल में एक और महत्वपूर्ण अणु खोज निकाला, ग्लाइकोल आल्डिहाइड। ये एक साधारण शुगर मॉलिक्यूल है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ग्लाइकोल आल्डिहाइड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और यह उन मूलभूत शर्कराओं में से एक है जिनसे आगे चलकर और भी जटिल जैविक अणु बन सकते हैं। यानी अंतरिक्ष में न सिर्फ शराब बल्कि शुगर भी मौजूद है और ये दोनों जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी माने जाते हैं। इन खोजों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। यह केवल एक वैज्ञानिक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत थी। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अंतरिक्ष के हर कोने में फैले हो सकते हैं। इन खोजों ने यह संकेत दिया कि जीवन जैसी केमिस्ट्री यानी कार्बन आधारित अणुओं की उपस्थिति ब्रह्मांड में हर जगह फैली है। इसका मतलब यह है कि जीवन के लिए जरूरी तत्व और अणु शायद हर तारे, हर ग्रह और हर गैसीय बादल में मौजूद हो सकते हैं। यह सोच हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल देती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हम वाकई इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? अब आप सोच रहे होंगे, वैज्ञानिकों को आखिर कैसे पता चला कि ब्रह्मांड के किसी कोने में शुगर और अल्कोहल जैसी चीजें मौजूद हैं? क्या उन्होंने वहां जाकर टेस्ट किया या कोई सैंपल लाकर लैब में देखा? असल में ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प और विज्ञान से भरा हुआ है। जब हम रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हमें बस रोशनी दिखती है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसे तरीके हैं जिनसे वे उस रोशनी और तरंगों के पीछे छुपे रहस्यों को खोल सकते हैं। असल में हर मॉलिक्यूल अपने आसपास की रेडियो तरंगों को एक खास तरीके से अवशोषित और उत्सर्जित करता है। जब कोई मॉलिक्यूल जैसे कि शुगर या अल्कोहल अंतरिक्ष में मौजूद होता है तो वह अपने खास पैटर्न में रेडियो वेव्स को सोखता और छोड़ता है। ये पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं। इसी तरह हर मॉलिक्यूल की अपनी एक यूनिक पहचान होती है जिसे वैज्ञानिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। ये सिग्नेचर हमें बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ मौजूद है। इस पैटर्न को कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। जब वैज्ञानिक दूरबीनों से आने वाली रेडियो तरंगों का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें इन तरंगों में छुपे हुए ये खास पैटर्न मिलते हैं। हर मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलग होती है और वैज्ञानिक इन्हीं सिग्नेचर्स को पहचान कर बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ है।
ये एक तरह से ब्रह्मांड की भाषा है, जिसे पढ़कर वैज्ञानिक उसकी केमिस्ट्री समझते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स जैसे एल्मा और आयराम इन तरंगों को पकड़ते हैं और उनका बारीकी से विश्लेषण करते हैं। ये टेलीस्कोप्स इतनी संवेदनशील होती हैं कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से आने वाली बेहद हल्की रेडियो वेव्स को भी डिटेक्ट कर लेती हैं। वैज्ञानिक इन टेलीस्कोप्स की मदद से अंतरिक्ष के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं और फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से उनका विश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में वे उन खास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को ढूंढते हैं जो किसी मॉलिक्यूल की मौजूदगी का सबूत देती हैं। सेजिटेरियस B2 नाम की विशाल गैस और धूल की बादल में जब वैज्ञानिकों ने रेडियो टेलीस्कोप्स से आने वाली तरंगों का विश्लेषण किया तो उन्हें वहां इथेनॉल और ग्लाइकोलाल्डिहाइड जैसे मॉलिक्यूल्स की फिंगरप्रिंट्स मिली। ये फिंगरप्रिंट्स यानी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी लैब में इन मॉलिक्यूल्स की होती हैं। इसका मतलब साफ था, सेजिटेरियस B2 में सचमुच ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर पर इन सिग्नेचर्स को मैच किया और पुष्टि की कि वहाँ शुगर और अल्कोहल जैसी चीज़ें हैं। यानी ब्रह्मांड की गहराई में एक कॉस्मिक बार और शुगर फैक्ट्री दोनों चल रही हैं। सोचिए, जहाँ हम जीवन की शुरुआत के लिए ज़रूरी केमिकल्स ढूंढ रहे हैं, वहाँ अंतरिक्ष खुद ही इनका भंडार है। ये खोज न सिर्फ हमें ब्रह्मांड की केमिस्ट्री समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जीवन के लिए ज़रूरी तत्व कितने आम हैं। अगली बार जब आप रात के आसमान में झांकें, तो याद रखिए, वहाँ कहीं दूर गैस और धूल के बादलों में शुगर और अल्कोहल की फैक्ट्री चल रही है और वैज्ञानिक उनकी पहचान स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये मॉलिक्यूल्स क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि ग्लाइकोलाल्डिहाइड वही शुगर है जो DNA और RNA जैसे अणुओं की नींव में शामिल होती है और इथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिक अन्य जटिल अनऑर्गेनिक पदार्थों की ओर पहला कदम है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में हुई। जब धूमकेतु और उल्कापिंड धरती से टकराए, तो वे अपने साथ ये मॉलिक्यूल्स लाए, जिनसे हमारे महासागरों में पहली बार जीवन के अंश बने। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम सब स्टारडस्ट नहीं, बल्कि कॉस्मिक शुगर से बने हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सिर्फ सेजिटेरियस B2 में ही लगभग 10 अरब 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 लीटर इथेनॉल मौजूद है। अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो पृथ्वी के हर इंसान को लाखों सालों तक रोजाना पीने को एक ड्रिंक मिल सकती है। लेकिन ये पीने लायक नहीं, क्योंकि यह बेहद ठंडी, पतली और फैली हुई अवस्था में है। फिर भी यह ब्रह्मांड की उस रचनात्मकता का उदाहरण है जो अंधकार में भी जीवन के स्वाद तलाश लेती है। अब जब हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण हैं, वैज्ञानिक और भी गहराई से इन बादलों का अध्ययन कर रहे हैं। जब हम दूर दराज के ग्रहों की ओर अपनी दूरबीनें घुमाते हैं, तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वहाँ जीवन है? वैज्ञानिक लगातार इन ग्रहों के वातावरण में मौजूद मॉलिक्यूल्स की खोज कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि क्या इनसे वास्तव में नए ग्रहों पर जीवन पनप सकता है। क्या ये रासायनिक तत्व जो कभी हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी थे, कहीं और भी उसी तरह की शुरुआत कर सकते हैं? हर बार जब कोई नया ग्रह खोजा जाता है, तो उम्मीदें और सवाल दोनों बढ़ जाते हैं। क्या वहाँ की मिट्टी, पानी और हवा में जीवन के बीज छुपे हैं? क्या वहाँ भी कोई ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन की चिंगारी फूट सके? और अगर जीवन है, तो क्या वह हमारी तरह विकसित सभ्यता में बदल सकता है? क्या ये बादल, जो दूर से हमें रहस्यमयी लगते हैं, हमारी जैसी सभ्यताओं को जन्म दे सकते हैं? कल्पना कीजिए, किसी दूर ग्रह पर रात के अंधेरे में शहरों की रोशनी जगमगा रही हो और वहाँ की इमारतें, तकनीक और संस्कृति हमारी कल्पना से भी आगे हों। क्या वहाँ के निवासी भी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक होंगे? शायद भविष्य में हमें ऐसे ग्रह मिलें जहाँ मीठे महासागर हों, जिनका पानी पीने लायक हो और जिनके किनारे जीवन से भरे हों। वहाँ की लहरें, वहाँ के जीव, सब कुछ हमारे लिए नया और अनोखा होगा। सोचिए, अगर हम ऐसे ग्रह पर पहुंचे जहां विशाल नीले समुद्र हों और उनके भीतर जीवन की अनगिनत संभावनाएं छुपी हों, या फिर वहां की हवा में कोई अनोखी खुशबू हो, जैसे शराब जैसी गंध जो वहां के वातावरण में घुली हो।
यह गंध वहाँ के रासायनिक तत्वों की वजह से हो सकती है, जो हमारे लिए बिल्कुल नई और अजीब हो। ऐसे ग्रहों की खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन के लिए जरूरी शर्तें कितनी विविध हो सकती हैं। कौन जानता है, शायद वहाँ कोई विदेशी सभ्यता अपने आसमान को देखकर यही सोचती हो कि कहीं दूर कोई और भी ऐसा ही देख रहा है। हो सकता है वे भी हमारी तरह सवाल पूछते हों, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हों और यह जानना चाहते हों कि क्या वे इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। शायद एक दिन हमारी और उनकी नज़रें मिलेंगी और हम जान पाएंगे कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि अनंत आकाश में फैला हुआ है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। कभी वो हमें डराता है, कभी चकित करता है, और कभी वह हमें हंसाता भी है। जब हम पाते हैं कि तारे सिर्फ रोशनी नहीं देते, बल्कि मिठास और नशा भी, तो अगली बार जब आप रात में आसमान देखें, याद रखिए वहाँ कहीं एक बादल है जो धीमे धीमे घूम रहा है और उसमें घुली है शुगर, शराब और शायद जीवन का स्वाद। यह थी प्रकृति की पाठशाला, जहाँ हर तारा, हर बादल कहता है कुछ नया, बस सुनने की देर है।